हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश संचेती, नवीन क्लासेस कोलकाता से। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पर मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दे दिया है एंड जिनका एग्ज़ाम रिज़ल्ट या तो आ गया या जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट को अवेट कर रहे हैं। सीबीएसई आईएसई ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अभी जो स्टेट बोर्ड्स है वो अपना रिजल्ट धीरे धीरे करके अनाउंस कर रहे हैं। कोविड-19 के सिचुएशन में आपने एग्ज़ाम दिया, ये एक ऐतिहासिक साल था। बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत टेंशन, बहुत मेंटल स्ट्रेस के बीच में एग्ज़ाम दिया। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीवन। जैसा भी आपका रिजल्ट, अच्छा आपके हिसाब से अच्छा, आपके हिसाब से बुरा, जो भी हुआ, बट कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी आपका वो मेंटल स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे कम ही हो रहा था कि वापस और कुछ ऐसे डिस्कशंस आ गए, क्वेश्चंस आ गए जो आपको वापस एक स्ट्रेस लेवल पे ले जा रहा है। इस वीडियो में क्योंकि मैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को, क्लास 12 स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली एड्रेस करने जा रहा हूं। हो सकता है आप में बहुत सारे लोग मुझे ना जानते हो, नवीन क्लासेस को ना जानते हो, तो लेट मी गिव अ मिनट टू व्हाट इज नवीन क्लासेस एंड हु एम आई। नवीन क्लासेस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है कैलकाटा की, जहां पर अविनाश संचेती, नवनीत मुंद्रा, इनके नाम से बना हुआ एक इंस्टीट्यूट, जहां पर हम सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं। अविनाश संचेती, माई सेल्फ, अकाउंटिंग मैं पढ़ाता हूं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ टीचर बाई प्रोफेशन। लास्ट 4 साल से पढ़ा रहा हूं। सीए में मैंने फाइनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर किया, सीएस में एग्जीक्यूटिव लेवल में ऑल इंडिया रैंक 1, प्रोफेशनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 5 मैंने स्कोर किया। इंटर लेवल पे सीए में ऑल इंडिया में 100 आउट ऑफ 100 मैंने अकाउंट्स में स्कोर किया था। एंड उसी के बाद, पढ़ने के बाद 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ सीए एंड फिर हम लोग अपने पढ़ाने की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया। नवनीत मुंद्रा सर आज हमारे बीच नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, वो गांव में है। फैमिली के साथ गए अंडर दी कोविड-19 सिचुएशन। कैलकाटा जैसे से वर्सन हो रहा था तो दे डिसाइडेड चलो गांव मूव करते हैं, वहाँ से वो सारा काम, वीडियोस वगैरह बनाना, वो सारा कर रहे हैं। हम उन्हें मिस कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्चुअरीज में 7 to 8 पेपर्स उन्होंने क्लियर किया फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज एंड वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ाते हैं, कॉस्टिंग का पेपर पढ़ाते हैं एट नवीन क्लासेस। अब मेरे ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद मैं आपके साथ आज जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को आपको आंसर करना है इन दिस वीडियो। पहला, सर क्या ये क्लास 12 का मार्क्स चाहे बहुत अच्छा चाहे खराब आगे मैटर करता है या नहीं करता? सर अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने सिर्फ 60%, 70%, 75% स्कोर किया है, तो सर क्या मेरी लाइफ में आगे कुछ मेरे को करने का मौका मिलेगा या मेरी लाइफ यहाँ समाप्त हो जाती है? मैं ये वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कल ही रात को मैंने एक कॉल रिसीव किया जहाँ पर बच्चा बहुत ही डिप्रेस था और उसने बोला सर क्या मुझे आगे सीए परस्यू करना चाहिए कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई हैव स्कोर्ड अ वेरी लो मार्क्स इन क्लास 12। दूसरा क्वेश्चन मेरे को आपके साथ डील करना है, सर किस टाइप की कॉलेज में या किस कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, बीकॉम में या ग्रेजुएशन में, जहां मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स के, मतलब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सर मेरे को क्या करना चाहिए इनमें से, बीबीए एक्सेट्रा। तीसरा क्वेश्चन आता है, सर क्या कॉलेज के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह परस्यू करूं या कॉलेज खत्म होने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में हाथ देना चाहिए, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है और सर मेरे लिए कौन सा बेटर है, ये सारी बात आप हमें बताओ। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ इन बातों पर चर्चा करूंगा, इन बातों पर डिस्कशन करूंगा। आप खुद ये वीडियो देखो, अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक बने रहना, एक एक वर्ड, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है अपने करियर के लिए, अपने आगे के 20 साल 25 साल के लिए। आप ये आधी घंटे का वीडियो जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, पापा मम्मी को जरूर शेयर करें और उनको भी पता चलना चाहिए, एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चों का करियर आगे डिसाइड किया जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन आई कम टू इज नंबर 1 कि सर मेरा क्लास 12 में बहुत अच्छा मार्क्स आया है या सर मेरा क्लास 12 में खराब मार्क्स आया है, हाउ डज इट इम्पैक्ट माई फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट? द आंसर गोज क्लास 12 का बहुत अच्छा मार्क्स या खराब मार्क्स
सिर्फ एक चीज में काम आएगा, किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसके लिए। अदरवाइज इस चीज को छोड़ के कोई भी चीज को इंपैक्ट नहीं करेगा क्लास 12 का मार्क्स इन योर करियर। कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर आपकी कोई रैंकिंग या कोई मार्किंग नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, एक्सेप्ट व्हेन यू आर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसमें भी बहुत लोअर लेवल ऑफ मार्क्स से भी काम चल जाता है। तो आपका जो भी क्लास 12 में मार्क्स आया है वो एक ही चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलेज कौन सी मिलेगी, क्योंकि हर कॉलेज का एक कट ऑफ होता है एडमिशन के लिए, कट ऑफ मार्क्स उसके हिसाब से वहां एडमिशन होता है। तो हो सकता है तेरा कोई ड्रीम कॉलेज हो जिसमें तुम सोचा था एडमिशन लेगा और उसमें एडमिशन ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोफेशनल कोर्सेज को चूज करने के लिए कोई मार्क्स का यहाँ पे बैकग्राउंड या क्राइटेरिया नहीं है। आगे जब तुम जॉब करने जाओगे या कोई भी काम करने जाओगे, ये मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें वहां जज नहीं किया जाएगा। तो तुम डिप्रेस्ड हो अगर कि तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, कंपटीशन में तुम पीछे रह गए, कोई डर का बात नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा। आप भी जानते हो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा रिलेटिव से प्यार, मम्मी पापा से प्यार, दोस्तों से प्यार मिलेगा, बट उसके बाद आपको वापस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी कि हमें अच्छा करते रहना है, क्योंकि अगर एक बार अच्छा करके नेक्स्ट टाइम अच्छा ना करो, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होने के कारण वो और खराब लगता है। तो जिनका मार्क्स कम आया है, डोंट गेट अपसेट। जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा आया या अच्छा आया है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको हर लेवल ऑफ लाइफ पे अलग प्रिपरेशन, अलग हार्डवर्क, अलग मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। मान लो आप एक कोई एक क्लास से पास होके प्रोमोट होके एक नई क्लास में गए हो। मान लो क्लास 8 आप पास किए, आप क्लास 9 में गए हो। जब आप क्लास 9 में जाते हो ना, तो चाहे उस क्लास 8 में जिसने टॉप किया, चाहे कोई बच्चा है जो लास्ट आया, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होता है। सब लोग उस नई जर्नी को, क्लास 9 की जर्नी को एक लेवल पे स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 9 में कौन फर्स्ट आएगा, कौन लास्ट रहेगा, वो तो क्लास 9 की जर्नी बताएगी। क्लास 8 की जर्नी का उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसीडर कि क्लास 12 के मार्क्स आगे जाकर कहाँ इम्पैक्ट करेंगे। नवनीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, दिस इज टेकन फ्रॉम मूवी और टेकन फ्रॉम अकबर बिरबल स्टोरीज ऑल्सो, कि सर आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो सर मुझे अपने आप को काबू में कैसे रखना है। जस्ट अ सिंगल लाइन, दिस टू शैल पास अवे, दिस टू शैल पास अवे, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आप आज बहुत ज़्यादा खुश हो या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, रिमेंबर ये वक्त हमेशा नहीं रहने वाला है, ये वक्त गुजरेगा। अगर बुरे दिन है तो वापस नए दिन आएंगे, और अच्छे दिन हैं और आगे मेहनत नहीं की तो बुरे में भी कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ 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 कीप इन माइंड, अब आगे की जर्नी में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, न्यू मेहनत, नया हार्डवर्क, नया काम, नया स्मार्टनेस, नया स्किल, नया टैलेंट, एवरी डे you'll have to develop to be a part of this competitive world, survival of the fittest as you all know। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपका आंसर किया। द सेकेंड क्वेश्चन, सर क्लास 12 के बाद जो ग्रेजुएशन हमें करना है कॉमर्स में, तो सर हम क्या ग्रेजुएशन लें। बीकॉम है सर, बीबी है, बीकॉम बीबीए आप समझ लो भाई है, चचेरे भाई है, कजन्स है, भाई है, सेम है ऑलमोस्ट। सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, एलएलबी है, सर हमको क्या लेना चाहिए। देखो दिस डिपेंड्स ऑन योर करियर ओरिएंटेशन, जो आप फ्यूचर में आपके साथ आप करना चाहते हो। एलएलबी एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स आर वेरी डिफरेंट लाइन, बीकॉम इज अ डिफरेंट लाइन। अगर आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, नंबर क्रंचिंग पसंद है, गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए अगर कैलकाटा में बात करो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज अ गुड ऑप्शन। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वो भी बहुत अच्छा कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप कैलकाटा से बाहर जाते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, considering the fact you have got that good marks 97, 98, 99%, these are the colleges जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर अगर मेरे मार्क्स कम है बट इकोनॉमिक्स ऑनर करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। कॉलेज के ब्रांड में, नाम में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बट पढ़ाई आपके हाथ में है, आपको करना है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कुछ जगह एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, तो वो एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से प्लस आपके मार्क्स के हिसाब से जजमेंट लिया जाता है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। बट इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, नंबर क्रंचिंग, यू वांट
दैट एज ए पार्ट ऑफ योर करियर गो फॉर इट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप करते हो तो साथ साथ एक्चुअरीज इज अ गुड कोर्स जिसको आप परस्यू कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट कि एक्चुअरीज में भी फ्यूचर फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो उसके साथ आप एक्चुअरीज को एक करियर पोजीशन बना के आप उसको साथ में लेकर चल सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद आप आगे जाकर जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप मास्टर्स कर सकते हो इकोनॉमिक्स में एंड देयर आफ्टर कंसल्टिंग फर्म्स में हायर यू, जहां पर आपका एक अच्छा जॉब पोजीशन बन सकता है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स को छोड़ के सेकंड पार्ट में अगर जाऊं तो एलएलबी आ गया। दीज आर मतलब ये नॉन कन्वेंशनल लाइंस है, नॉर्मल में बच्चे ये नहीं करते, बट मैं पहले इनके बारे में बात कर लेता हूं। एलएलबी लॉयर वाला डिग्री आपको है। अगर आपको लगता है कि आगे जाके आपको रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट्स को, आपको एक लॉयर बनना है, तो एलएलबी इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर यू। एलएलबी आप जब करना चाहते हो तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर दी बेस्ट, बट उसमें सबको एडमिशन मिले ऐसा जरूरी नहीं है, उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लैट, उसके हिसाब से आपके मार्क्स देखे जाते हैं और उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। दैट टेक्स अ प्रिपरेशन का टाइम लगता है, उसमें 6 महीना साल भर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एंड देन यू सिट फॉर टेस्ट एंड गो फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और वेरियस यूनिवर्सिटीज अवेलेबल जो एलएलबी का आपको कोर्स प्रोवाइड करती है। देयर आर कॉलेजेस लाइक सरसुना लॉ कॉलेज, ये सारे बहुत सारे लॉ कॉलेज है जो आपको ये एलएलबी की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। 5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। एलएलबी के साथ चाहो तो सीएस को एज अ करियर ऑप्शन बना के कॉर्पोरेट एडवाइजरी लॉ में आप जा सकते हो, कॉर्पोरेट में एज एन एडवाइजर, एज अ लॉयर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप जा सकते हो और आप अपना आगे काम परस्यू कर सकते हो। The most conventional among the graduation degrees BCom and BBA, जहां पर हर चीज का मिक्स है, जहां पर किसी में मास्टरी नहीं है। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज अ मिक्स एंड मैच एंड सबको मिक्स करके आपको एक बेसिक कॉमर्स के लिए जो ग्रेजुएशन है वो आपको बीकॉम या बीबीए में मिल सकता है। एंड देयर आर ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस इन कॉमर्स प्रोवाइड यू दिस बीकॉम बीबीए डिग्रीज। तो कैलकाटा में देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, आउटसाइड कैलकाटा लॉट्स ऑफ कॉलेजेस जो आपको बीकॉम बीबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ग्रेजुएशन प्रोवाइड करते हैं। सर क्वेश्चन राइजेस तीनों में हम कौन सा चूज करें? डिपेंड्स ऑन यू, कैसा करियर आप आगे चाहते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स एलएलबी मैंने जैसा बोला बहुत 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 कम लोग करते हैं क्योंकि ये करियर ओरिएंटेशन बहुत कम लोग सोच के आगे बढ़ते हैं। बीकॉम में ज़्यादा तादाद रहती है, ज़्यादा लोग इसको करते हैं क्योंकि इसके साथ जो अदर ऑप्शंस है कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, वो अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हो। एलएलबी और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसमें बहुत ऐसे प्रोफेशनल कम कोर्सेज है जहां पर आप आगे अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट इकोनॉमिक्स या एलएलबी में आपको आगे जाना है। अब सर अगर मेरे को बीकॉम बीबीए करना है तो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? देखो कॉलेज में जब आपको एडमिशन लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एलएलबी क्या है, मोर ओरिएंटेड ऑन ग्रेजुएशन, जहां पे ग्रेजुएशन पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज आप साइड बाय साइड चला सकते हो वहां पर। बट जब मैं बीकॉम बीबीए की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती एज कंपेयर टू दोज अदर कोर्सेज। अब यहां पर जब आप डिसीजन करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए, द डिसीजन डिपेंड्स ऑन आप नेक्स्ट 3 साल डाउन द लाइन क्या अपना करियर प्रोस्पेक्ट आगे बनाना चाहते हो। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करना चाहते हो या आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू नहीं करना चाहते। प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू आप बाद में करोगे आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बोलते हैं, लाइक एमबीए और सीएफए। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। पहला स्टूडेंट, सर मेरे को इनिशियली शुरू से ही कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर करना है, सीए, सीएस, सीएमए, एक्चुअरीज, एफआरएम, मेरे को कुछ करना है। दूसरा टाइप का बच्चा, सर अभी मेरे को कुछ नहीं करना, मैं 3 साल बाद 2 साल बाद मैं सीएफए, एमबीए वगैरह करना चाहता हूं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, जिनको अभी साथ साथ लाइफ में और कोई टेंशन नहीं लेके जाना, जिनको अपना लाइफ नॉर्मल तरीके से जीना है, चलाना है, जो आगे जाके अपना करियर ओरिएंटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी कॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा नेक्स्ट 2 ईयर्स डाउन द लाइन में। आप अगर अच्छी कॉलेज में लेते हो एडमिशन, जहाँ पे अटेंडेंस इज कंपलसरी, जहाँ जाने से आपको सीखने मिलता है, जहाँ पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, एक्टिविटीज, को करिकुलर भी आपका डेवलप हो सके, वैसी कॉलेजेस में आपको लेना चाहिए। आपको अपने कॉलेज पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप वो स्किल ला सको जो आपको आगे प्रोफेशनल करियर में चाहिएगी, लाइक एमबीएज और सीएफएस। तो उनके लिए मैं कॉलेजेस अगर आपको बोलूं, आपको द गुड ब्रांड नेम्स कॉलेज, द बेस्ट कॉलेजेस ही आपको चूज करना चाहिए।
कंसिडरिंग ऑल्सो दी मार्क्स यू हैव गॉट इन क्लास 12, अगर आपके मार्क्स ही अच्छे नहीं है तो फिर मैं इस पर बात नहीं कर सकता। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो सेंट जेवियर्स, गोयनका कॉलेज हो गया, देन यू हैव जेडी बिरला कॉलेज आउटसाइड कैलकाटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम, सेंट स्टीफेंस, दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। अगर किसी बच्चे का ऐसा है मार्क्स कम है और कॉलेज अच्छी नहीं मिल रही है, तब उनको अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कॉलेज जो मिल रहा है उसमें लेना है, साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज आपको स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी कॉलेज में भी नहीं लेते हो और प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं करते हो तो आप एक ऐसी लाइन में हो जहां आप अपने करियर के साथ बहुत बड़ा रिस्क खेल रहे हो। तो जिनको ऐसा है कि सर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्सेज करने हैं, अभी ग्रेजुएशन के साथ हम कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट नहीं करना चाहते, विच इज एज पर मी नॉट अ करेक्ट डिसीजन, बट है ऐसे बच्चे, तो उनके लिए मैं हमेशा बोलूंगा गो फॉर गुड कॉलेजेस, गो फॉर कॉलेजेस जहां आपको पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, टाइमिंग, को करिकुलर और वहां पर इन्वेस्टमेंट करने मिले टाइम का, जिससे आप अपने आगे के करियर को शेप कर सको। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज साथ साथ करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली सीए, सीएमए, एक्चुअरीज, एफआरएम, उनको कॉलेजेस जो है ना वो ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो प्रोफेशनल स्टडीज को, प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई को बढ़ावा दे। बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी होती है जहां पर कंपलसरी अटेंडेंस होता है, एग्जाम्पल में आप जानते ही हो, मेरे को बोलने की दरकार नहीं, कंपलसरी अटेंडेंस होता है, पढ़ाई हो या नहीं अटेंडेंस होनी जरूरी है वहां पर। तो उन कॉलेजेस में आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेज खुद ही बहुत डिमांड करते हैं सेल्फ स्टडी का टाइम, खुद पर डेवलपमेंट का टाइम, सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम, क्योंकि इतना सारा टाइम आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एडवाइसेबल टू गो टू अ कॉलेज जहाँ पे आपको बहुत 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 टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। उस केस में मैं बोलूँगा अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हो तो आप ये वाला जो मन का मतलब ये है कि मेरे को ब्रांडेड कॉलेज में जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे कॉलेज में जाओ जहां पर आपको टाइम मिले, आप इसको सेक्रीफाइस कर दो और प्रोफेशनल कोर्सेज पे ध्यान दो, प्रोफेशनल करियर पे ध्यान दो, जिससे आपको हमेशा ये फायदा रहेगा, ग्रेजुएशन का डिग्री का मोल तो दोनों में सेम रहेगा, आपका ये फायदा रहेगा कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज में बढ़िया करके आगे बढ़ सकते हो, अपने करियर को वो बूस्ट दे सकते हो। अब प्रोफेशनल कोर्सेज कौन सा करना चाहिए, डिपेंड्स टोटली ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट अभी तक आपको पता नहीं है, विदाउट इवन थिंकिंग गो फॉर सीए, सीएमए फाउंडेशन, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कमर्शियल नॉलेज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा किस चीज में आप अच्छे हो। फाउंडेशन पास करने के बाद जब इंटर में जाओगे, यू विल हैव अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा विच सब्जेक्ट यू आर गुड इन एंड व्हाट इज योर एक्चुअल इंटरेस्ट। अगर आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आया इंटर के बाद, फिर आप अपना करियर में वैल्यू एडिशन कोर्सेज लाइक सीएफए, एक्चुअरीज, एफआरएम भी साथ साथ में कर सकते हो। देखो, करियर बनाने का पहला रीजन सबका यही होता है, पैसा कमाना है। भाई मोटा पैसा कमाना है तो मेरा करियर अच्छा होना चाहिए। अब मोटा पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आजकल एक डिग्री का जमाना नहीं है, आजकल 2-3 डिग्री बैग्स में होनी चाहिए, तभी कंपिटिटिव मार्केट में आपको जॉब्स वगैरह मिलते हैं। इन दैट केस स्टार्ट विद सीए, सीएमए फाउंडेशन, बिकॉज दीज आर कोर्सेज जहां पे आपको हर चीज का एक एक्सपोजर मिलता है। इंटर कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलता है एक्चुअली आपका इंटरेस्ट कहां है। जिनका इंटरेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह जैसे सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स वगैरह, वो आगे जाकर एक्चुअरीज को परस्यू कर सकते हैं। जिनका मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब में इंटरेस्ट है वो सीएफए परस्यू कर सकते हैं। जिनका इनमें इंटरेस्ट नहीं है वो सीए के साथ सीएमए कर लिया। जिनका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली इंटरेस्ट पता चलने के बाद ही इट बिकम्स अपरेंट कि आपको कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज में लेना चाहिए। अब प्रोफेशनल कोर्सेज वाले कॉलेज डिसाइड करते समय बात नंबर 1 ध्यान रखें कि हमें टाइम चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई के लिए। इसीलिए हम ऐसी कोर्स कॉलेज चूज करें जहां पे अटेंडेंस मैंडेटरी ना हो। कम अटेंडेंस में कम टाइम इन्वेस्ट करके अगर ग्रेजुएशन की डिग्री मिले तो वैसा आपको काम करना है। प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करते साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का पढ़ाई अपने आप हो जाता है। सीए, सीएमए इन पर्टिकुलर आर सच कोर्सेज जिनका अगर आप इंटर लेवल तक का पढ़ाई कर लो तो 3 साल ग्रेजुएशन आप आराम से निकाल पाओगे विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी टाइम इन्वेस्टमेंट। एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ाई की, एग्जाम देने जाइए, यू विल हैव अ गुड एग्जाम। तो इस तरीके के कोर्सेज हमेशा आपको हेल्प करेंगे अपनी ग्रेजुएशन में। सर आप किस कॉलेज से पढ़े हो? मैं पढ़ा हूं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ कोलकाता। सर ये आप जो सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़े हो, आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया था? देख, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो बहुत कुछ चीज करने में इंटरेस्टेड रहता है। मैं जब जेवियर्स का जर्नी स्टार्ट किया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बट आई डिडंट हैव अ क्लू
मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि जेवियर्स में जाने से के लिए क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। मैं ऐसा आदमी हूं जो किताबी कीड़ा नहीं है, जो इंटरेस्ट के साथ सब कुछ करने पे बिलीव करता है। ऐसे लोग होते हैं, एंड जो ऐसे लोग होते हैं उनमें ही कैपेबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं। तो मेरे को पता नहीं था। 8-9 में मेरे पापा मम्मी को बहुत इच्छा था मैं सेंट जेवियर स्कूल में जाऊं, उस समय एडमिशन हो नहीं पाया था। तो 12 में जब अच्छे मार्क्स आए, पापा मम्मी ने बोला गो फॉर सेंट जेवियर्स कॉलेज, इट्स बेस्ट इन कोलकाता, जाओ। मैं पहले दिन गया एक्साइटेड, दूसरे दिन गया एक्साइटेड, तीसरे दिन गया एक्साइटेड, चौथे दिन से एक्साइटमेंट खत्म। सुबह 5 बजे उठ के कॉलेज जाओ, 10 बजे कॉलेज से निकलो, और कॉलेज में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मजा मस्ती हो रहा है, नो पढ़ाई, नथिंग एट ऑल। So I focused my attention to professional courses from the 4th-5th day of my college when I understood कि यहाँ पे मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ पे बैठ के मेरा करियर या मेरे को जो आगे करना है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैंने कॉलेज को हमेशा सेकंड स्टेप में रखा। आई वॉज जस्ट देयर फॉर अ 60% अटेंडेंस। मेरे को पढ़ाई से वहाँ से कोई मोह नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का वो लेवल नहीं था जो मैं चाहता था। मैंने हमेशा अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई की और मैंने वैसा रिजल्ट अचीव किया, और मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई से ही अपना बीकॉम का पढ़ाई कंप्लीट किया। अब मेरा 92% आया, मैं जेवियर्स गया। मेरा नवनीत सर का भी 90% आया, वो भी मेरे साथ जेवियर्स गए। हम लोगों का पूरा ग्रुप था, तो ग्रुप होने से भी एक आपको रहता है कि किस जगह पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। मेरी बहन का 96% आया था क्लास 12 लास्ट ईयर, बट मैंने उसको सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में नहीं डाला। सेंट जेवियर्स फॉर गर्ल्स इज इवनिंग कॉलेज। अब इवनिंग बीकॉम में प्रॉब्लम क्या है, जब आप CA CS CMA करना चाहते हो, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप जब करने का टाइम आता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज यू हैव अ इवनिंग कॉलेज, यू नीड अ लीव एट 3 PM, एंड 3 PM के बाद आप फिर कॉलेज जाओगे, कॉलेज का सारा काम करोगे, कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे। तो जो बड़े बड़े फर्म्स हैं वो बोलते हैं आप 10 बजे आओगे, 3 बजे चले जाओगे, ऐसे हम आपसे काम कैसे कराएंगे? तो दे डोंट गिव अ चांस टू स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज इवनिंग। तो हमने उसको बोला कि जब आपको CA CMA में करियर बनाना है, डोंट गो फॉर दैट कॉलेज। शी इज स्टडिंग नाउ इन भवानीपुर कॉलेज, एंड बिकॉज शी हैज गुड मार्क्स, शी हैज गॉट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इन दैट कॉलेज, एंड शी इज स्टडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी लेस कॉस्ट, एट वेरी लेस कॉस्ट शी इज स्टडिंग। तो आपका कॉलेज का डिसीजन बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 आपका फ्यूचर कोर्स ओरिएंटेशन, फ्यूचर करियर ओरिएंटेशन, आप क्या करना चाहते हो। नंबर 2 घर की फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 3 आपके पर्सनल इंटरेस्ट, आपको कैसे कहाँ टाइम डेडिकेट करना है। ये सब चीज़ सोच के आपको अपना एडमिशन लेना है कॉलेजेस में। कॉलेज में एडमिशन का बात सेकंड स्टेप पे आता है। पहला बात आता है एप्लीकेशन का। जब एप्लीकेशन का बात आता है, मैं आपको बोलूँगा कभी भी ये रिस्क मत देना कि 1 या 2 कॉलेज का ही फॉर्म भरा है। ट्राई 4-5 कॉलेजेस का फॉर्म भरो अपने मार्क्स के हिसाब से। इफ़ यू हैव वेरी हाई मार्क्स, सेंट जेवियर्स, गोयनका, JD बिरला, जिसका जहाँ पे एलिजिबिलिटी है बॉयज़ गर्ल्स वगैरह देख के, JD बिरला, जयपुरिया, भवानीपुर, ये सब में कॉलेजेस में भरो। अगर आपके मार्क्स लो है तो जयपुरिया, भवानीपुर, जैन कॉलेज, उमेश चंद्र, ये सब में भरना, क्योंकि आप जब सब में भरोगे तब तो आपके पास ऑप्शन में सिलेक्शन का टाइम रहेगा। अगर किसी में नहीं आया तो दूसरे में आ गया तो हम उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरोगे अभी तो बाद में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ ये गलती मत लेना कि यार हमको तो भवानीपुर में ही लेना है, हम एक ही फॉर्म भरेंगे। नेवर। आप 3-4 कॉलेजेस का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जिसमें आएगा आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको किसमें जाना है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज साथ में करना चाहते हैं, डोंट गो फॉर कॉलेजेस जहां पे अटेंडेंस कंपलसरी है, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सर अगर मैं जेवियर्स में जाना चाहूँ मॉर्निंग में, साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहूँ जैसा आपने किया, सर मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता है। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट का बात आता है जो तुमको करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, बट यू कैन मैनेज दोज थिंग्स एज आई हैव मैनेज, नवनीत सर मैनेज, यू विल बी ऑल्सो एबल टू मैनेज। क्योंकि हम लोग भी बहुत बदमाश और निठल्ले टाइप के स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड ग्रेड्स, गो फॉर इट। कुछ बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं, लाइक स्टूडेंट यामिनी, स्नेह, धानुका, जो मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, 99%, 98.5%, एंड दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस इन दिल्ली। वी हैव सेड यू मस्ट अप्लाई फॉर कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर कॉलेजेस लाइक SRCC, लेडी श्री राम, स्टीफन कॉलेज में आपका नाम आ रहा है, गो फॉर इट। सर उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सर क्या उसके साथ हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं? अगर उस केस में 6 महीना, साल भर प्रोफेशनल कोर्स में लेट भी हुआ ना, गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट इट।
वहाँ के कॉलेज, दिल्ली के कॉलेजेस का जो लेवल है वो कोलकाता के कॉलेजेस अचीव नहीं कर सकते। मैं रैंकिंग, यूजीसी रैंकिंग के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं उनकी बात करूँगा जो ग्राउंड लेवल पे होता है। मैंने कॉलेजेस किया है तो मेरे को पता है यहाँ किस लेवल का पढ़ाई या प्रिपरेशन करवाया जाता है और दिल्ली में किस लेवल से बात की जाती है। दिल्ली में पार्टिसिपेशन, फिर डिस्कशन, फिर इवेंट्स वगैरह इतने अच्छे होते हैं, उनका जो करिकुलम डिज़ाइन है वो इतना वेल डिज़ाइंड है कि आपको वहाँ पे पढ़ाई करने का एनवायरनमेंट मिलेगा, मौका मिलेगा, आप लोगों से मिलेंगे जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। स्टूडेंट आदर्श अग्रवाल जो हमसे पढ़ा था फाउंडेशन, ही इज नाउ इन SRCC एंड ही इज कंप्लीटेड हिज CA इंटर। प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा आर्टिकलशिप को लेके, बट ही सेड सर मैं 1 साल और वेट करूंगा, उसके बाद अच्छी जगह आर्टिकलशिप ढूंढ लूंगा। तो वो 1 साल सिर्फ वेट करने के लिए SRCC छोड़ना सही नहीं था। आप आराम से 6 महीना साल भर वेट कर सकते हो, बट SRCC जैसा अपॉर्चुनिटी अगर है आपके पास, डू गो फॉर इट। दीज आर कॉलेजेस जो आपके करियर को अलग लेवल पर लेके जाएंगे। तो कॉलेज चूज करने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रखो। नंबर 1, आगे क्या करना है फ्यूचर में। नंबर 2, फाइनेंशियल। नंबर 3, कॉलेजेस कितना दिन जाना पड़ेगा, क्या अटेंडेंस का क्राइटेरिया वगैरह है, ये सारी चीज देख के आप अपनी कॉलेजेस डिसाइड कीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन कम्स इज सर कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करूं। मैं CA CS CMA पढ़ाता हूं, तो अगर मैं बोलूं CA CS CMA ज्वाइन करो तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर तो वही पढ़ाते हैं, सर का ब्रेड एंड बटर है इसीलिए सर बोल रहे हैं, बट सच यही है। मैक्सिमम लोग CA CMA CS करते हैं और इसीलिए करते हैं क्योंकि जानते हैं ये कोर्स ऐसे है जो आपको हर लेवल का नॉलेज देंगे और ये बनने के बाद आप कहीं पर भी कैसा भी काम आप कर सकते हैं। आपको टू स्टार्ट विथ, क्योंकि इनिशियली अभी कुछ करने को नहीं है, CA या CMA फाउंडेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। CS में आपको तभी एडवाइस करूंगा जब आपका LLB का कोई प्लान्स है। CA और CMA फाउंडेशन आपको ज़रूर 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 करना चाहिए। दोनों में से कोई एक आपको नवंबर दिसंबर टर्म का एग्जाम के लिए इनरोल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और वो एग्जाम देना चाहिए। उसके बाद आपका कॉलेज की चीज़ें स्मूथ लाइन होना शुरू होंगी। अगर फाउंडेशन के बाद पढ़ के लगा कि यार चीज़ें इंटरेस्टिंग है, गो फॉर इंटर। जब आप CA इंटर CMA इंटर में जाओगे, यू विल फाइंड अ मिक्स्ड बैग सब्जेक्ट्स जहां पे आपको हर चीज की नॉलेज दी जाएगी। एंड वंस यू आर थ्रू विद दोज नॉलेज, इंटर पास होने के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शंस लाइक CFA, FRM, एक्चुअरीज। जब आपको एक्चुअली पता होगा कि किस सब्जेक्ट में क्या कंटेंट है और उससे मेरा आगे करियर में क्या फायदा होगा, मेरे को किस चीज में एक्चुअली मजा आ रहा है, इंटरेस्ट है, वो सब आपको उसके बाद ही पता चलेगा। अभी आप CFA कर नहीं पाओगे, वो सेकेंड ईयर के बाद, MBA की ट्यूशन सेकेंड ईयर के बाद आपको स्टार्ट करनी है, तो विदाउट वेस्टिंग दीज 2 years टाइम आपको करना चाहिए। मैं अपने सारे बच्चों को एडवाइस करता हूं, एंड मेरे बहुत अच्छे बच्चे लोग जो हैं, जो 2-2 3-3 कोर्स एक साथ कर रहे हैं, उन्होंने इसी तरीके से स्टार्ट किया। दे गेव फाउंडेशन, क्लियर्ड इट, दे गेव इंटर, क्लियर्ड इट, और उसके बाद दे स्टार्टेड विथ अ कोर्स और 2। किसी ने CFA परस्यू किया, किसी ने CMA किया, किसी ने CS ऑप्ट कर लिया, किसी ने FRM ऑप्ट किया, किसी ने एक्चुअरी किया। इससे फायदा क्या हुआ, मेन कोर्स के साथ साथ वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी आप कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड होगा। MBA कब करना चाहिए? The best time to select MBA is once you are done with CA, CMA, you have done a 2 years job with experience, go for MBA, क्योंकि वहाँ पे उन सब चीज़ों का भी रैंकिंग दिया जाता है, मेरिट दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपका वहाँ पर एडमिशन होता है। जो काम करके MBA कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, जिनका जॉब एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस रहता है, वो जाते हैं तो उनको दूसरों से ज़्यादा अच्छा चांस मिलता है और वो इजीली कॉलेजेस में, बढ़िया कॉलेजेस ऑफ इंडिया लाइक IIM ABC में इंटर कर पाते हैं, ISB में इंटर कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको MBA अगर करना है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि 1-2 साल का जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद जाओ। अगर आपको लगता है नहीं हमको आफ्टर CA जाना है तो भी आप जा सकते हो, CA करने के बाद डू MBA एंड देन गो फॉर अ जॉब, गुड प्रोफाइल जॉब। अगर आपको लगता है सिर्फ MBA करके जॉब करना है तो मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा रिस्की करियर ओरिएंटेशन रहेगा। नंबर 1, पहले 2 साल क्या करोगे, निठल्ले रहोगे, वेस्ट कर दोगे, पढ़ाई से कनेक्शन टूट जाएगा। नंबर 2, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ MBA करके आप एलीट कॉलेजेस में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आंसर इज नो। यू नीड अ नॉलेज, अ स्किल एंड अ टैलेंट टू परफॉर्म वेल देयर, टू बी रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो आपको ये सारी चीजें करके मिलेंगी।
तो इस तरीके से आपको अपना चीज़ों को शेप देना है, आपको स्टार्ट करना है। घर पे पेरेंट्स से बात करो, कोई बड़े अगर तुम्हारे भैया है जो अभी कर रहे हैं उनसे बात करो, उनसे भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे या नवनीत सर से पर्सनली बात करो। मेरा मोबाइल नंबर 8910676928, व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, नवनीत सर 8910902944। किसी को भी आप व्हाट्सएप कर लो, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, आपसे बात करेंगे एंड उसके हिसाब से आप अपना करियर ओरिएंटेशन चूज करो। बट कोई भी चीज़ हड़बड़ी में अभी मत करना, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट मूव। इफ़ यू मेक अ राइट मूव नाउ इट विल गो फार बियॉन्ड, आपको आगे ले जाने में बहुत काम आएगा। एंड इफ़ यू मेक अ रॉन्ग मूव, थोड़ा लथार्जिक मूव अगर आप लेते हो तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा सावधान होके, सतर्क होके डिसीजन लो एंड मायूस होने का दरकार नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को जो आप अचीव कर सकते हो। जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोच। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। आप अपने फ्रेंड्स को ये सारा वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनलाइटन हो सके। अगर आपको CA CS कोर्स के बारे में जानना है, इनरोल करना है, naveenclasses.com ज़रूर चेक करें आप, एंड उसके बाद हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे एंड वी कैन हैव अ टॉक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।